गाइस अभी एआई से बना 2D एनिमेशन वीडियो यूट्यूब में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस टाइप का चैनल मोनेटाइजेशन में कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं आता। जैसे एआई से बने शॉर्ट्स वीडियो में इनएलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन का प्रॉब्लम आता है तो वो प्रॉब्लम आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप इस चैनल को देख सकते हो, इस चैनल को 2 महीने भी नहीं हुआ है और 12,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो 62 लाख का व्यूज़ भी कंप्लीट हो चुका है और इसी मंथ इसका $1,000 से ज़्यादा का पेमेंट भी आने वाला है। बाकी इसका व्यूज़ तो आप खुद ही देख सकते हैं कि लॉन्ग वीडियो में कितना ज़्यादा व्यूज़ आया है। इतना ज़्यादा व्यूज़ लॉन्ग वीडियो में लाना आसान नहीं होता है और इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए आपको कोई सा भी एनिमेशन डिग्री का ज़रूरत नहीं है, आपको लैपटॉप या पीसी का भी ज़रूरत नहीं है। ये सारा काम आप अपने मोबाइल से कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2D एनिमेशन का इंगेजिंग स्टोरी आप कैसे बना सकते हो, उस स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको अपना कैरेक्टर कैसे बनाना है और स्टोरी के हिसाब से जो बैकग्राउंड रहता है उसको कंसिस्टेंस बैकग्राउंड कैसे बनाना है। यानी कि आपका सारा स्टोरी कंसिस्टेंस होने वाला है, कैरेक्टर सेम रहने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये सारा काम एआई खुद करेगा, बस आपको मेरे मास्टर प्रॉम्प्ट को एआई को देना है। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक से मेरे मास्टर प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। इस पर मैंने इसको सब कुछ समझा दिया है कि कैसे क्या काम करना है, तो सिंपली आपको इसको कॉपी कर लेना है। प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे गूगल में आके क्लाउड एआई सर्च करना है। ये सारा काम आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हो, क्रोम में ओपन करके आप उसको डेस्कटॉप मोड इनेबल कर लेना उसका। एंड क्लाउड एआई ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सोनेट 4.6 मॉडल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्लाउड एआई आपसे पूछेगा कि आप किस लैंग्वेज में वीडियो बनाना चाहते हो, हिंदी, उर्दू, अरबिक, इंग्लिश। तो आपको जौन सा भी लैंग्वेज में अपना वीडियो बनाना है आपको वो लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करना है। याद रहे आपको आपके लैंग्वेज के मुताबिक ही पूरा कैरेक्टर वगैरह, पूरा स्टोरी वगैरह सब कुछ मिलेगा। आप चाहे कोई सा भी लैंग्वेज सेलेक्ट करो। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आपसे ड्यूरेशन पूछेगा कि कितने मिनट का वीडियो बनाना है आपको। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 10 मिनट का वीडियो बना सकते हो। आप चाहो तो 10-10 मिनट करके भी बड़ा वीडियो बना सकते हो, बट यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा सिर्फ 6 मिनट का वीडियो। उसके बाद आपको सेंड कर देना है। फिर क्लाउड एआई 6 मिनट के हिसाब से आपको अलग अलग टाइप का कैटेगरी देगा कि आपको किस टाइप का वीडियो बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विलेज लाइफ स्टोरी, किड मॉरल स्टोरी, एनिमल स्टोरी, फैमिली इमोशन स्टोरी, मैजिकल मॉरल स्टोरी। आप इसमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा 1 नंबर का जो विलेज लाइफ स्टोरी है। उसके बाद आपकी स्टोरी के अकॉर्डिंग क्लाउड एआई 5 टाइटल बना के देगा। इसमें से अगर आपको पसंद आता है तो आप इसमें से कोई सा भी स्टोरी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो प्रोवाइड 5 मोर यूनिक टॉपिक आइडियाज़। उसके बाद ये 5 और स्टोरी बना के आपको दे देगा। ऐसे करके आप इससे बहुत सारे स्टोरी बनवा सकते हो। अगर इसमें से भी आपको समझ नहीं आता है तो इससे आप 5 और स्टोरी ले सकते हो। यानी कि ऐसे कर करके आप बहुत सारा स्टोरी इससे ले सकते हो और बहुत सारा वीडियो आपका जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारा स्टोरी मिल चुका है। इसमें से मेरे को पहला नंबर का जो स्टोरी है वही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हो दूध वाले की ईमानदारी। यहाँ पे मैं सिर्फ 1 लिखूँगा और उसके बाद सेंड कर दूँगा। उसके बाद क्लाउड एआई दूध वाले की ईमानदारी के ऊपर पूरा प्रॉपर स्टोरी बना के देगा 6 मिनट का। एंड साथ में पूरा सीन बाय सीन ये अलग अलग भी बना के देगा स्टोरी को, और जितना भी कैरेक्टर इसमें यूज़ होने वाले हैं वो कैरेक्टर भी अलग से देगा ये। तो यहाँ पे देख सकते हो अपना स्टोरी बन के आ चुका है। एंड उसके बाद क्लाउड एआई से पूछेगा कि आपको कैरेक्टर डिज़ाइन करना है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको यस टाइप करना है। उसके बाद क्लाउड एआई आपको हर कैरेक्टर का एक अलग से प्रॉम्प्ट देगा जिसका आपको कैरेक्टर बनाना है, ताकि आपका पूरे वीडियो में कैरेक्टर कंसिस्टेंस बने रहे। तो यहाँ पे कैरेक्टर का प्रॉम्प्ट बन के आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो टोटल 8 कैरेक्टर होने वाले हैं इस स्टोरी में। कैरेक्टर प्रॉम्प्ट आ जाने के बाद आपको पहला जो कैरेक्टर प्रॉम्प्ट है उसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फ्लो एआई सर्च करना है। फ्लो एआई सर्च करने के बाद यहाँ पे आप जो पहला वेबसाइट इस पर आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ये सारा काम आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हो। जैसा मेरे को पीसी में दिख रहा है सेम टू सेम आपको मोबाइल में भी दिखेगा। बस आपको क्रोम के टैब को यहाँ पे डेस्कटॉप मोड में स्विच कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कैरेक्टर पे क्लिक करना है। कैरेक्टर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जो कैरेक्टर का जो पहला प्रॉम्प्ट कॉपी किया था उस प्रॉम्प्ट से हम यहाँ पे कैरेक्टर बनाएंगे। यहाँ पे बाकी सेटिंग देख सकते हो, सब कुछ सेम सेटिंग रहने वाला है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे हमारा कैरेक्टर बनना स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो फाइल नेम है यहाँ पे देख सकते हो जो कैरेक्टर का जो नाम है इसको आपको यहाँ पे पूरा कॉपी कर लेना है। जैसे कि राम खिलावन मिल्क मैन, यहाँ इसको पूरा कॉपी करना है आपको। एंड उसके बाद यहाँ पे जो अनटाइटल्ड कैरेक्टर है उसके नाम को यहाँ पे चेंज कर देना है। जो कैरेक्टर का टाइटल है आपको वही टाइटल यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे मेरा राम खिलावन का यहाँ पे देख सकते हो कैरेक्टर बन के आ चुका है और यहाँ पे मैंने इसका नाम भी लिख दिया है। आपको खुद से नाम नहीं लिखना है, जो क्लाउड एआई नाम देगा आपको सेम टू सेम वही नाम यूज़ करना है। यहाँ पे मैं अब दूसरा कैरेक्टर को यहाँ पे जनरेट कर लूँगा जल्दी से।
जनरेट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो इसका नाम भी मैं सब कुछ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सभी कैरेक्टर को मैं जल्दी से जनरेट कर लेता हूँ और नाम सब कुछ मैं सेम रखूँगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा सभी कैरेक्टर जनरेट हो चुका है और सभी का जो भी नाम था मैंने यहाँ पे इसका नाम भी यहाँ पे लिख दिया है। कैरेक्टर जनरेट हो जाने के बाद ये पूछेगा आपसे कि इन्वायरमेंट का प्रॉम्प्ट चाहिए कि नहीं चाहिए लोकेशन के हिसाब से, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद हमारे पास लोकेशन के हिसाब से इन्वायरमेंट का पूरा प्रॉम्प्ट आ जाएगा जिसका हम बैकग्राउंड जनरेट करेंगे, यानी कि इन्वायरमेंट जनरेट करेंगे ताकि हमारा वीडियो उसी इन्वायरमेंट में बने। उसके बाद इन्वायरमेंट का जो प्रॉम्प्ट है उसको आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ये आपको यहाँ से सेटिंग आप देख सकते हो, यहाँ पे जो 2 रहेगा उनको 1x कर लेना है जो इमेज जनरेट होगा, और नैनो बनाना 2 मॉडल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो इन्वायरमेंट का पूरा प्रॉम्प्ट है उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट में लिखना है जनरेट ऑल। उसके बाद ये अपना कैरेक्टर सेक्शन में है, तो यहाँ पे हमारा जो इन्वायरमेंट जनरेट हो रहा है वो ऑल मीडिया में दिखेगा। यहाँ पे फ्लो एआई का जो एजेंट टूल है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही तगड़ा है। इससे आप फुल ऑटोमेशन कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई सा भी अलग से कंप्यूटर या फिर एक्सटेंशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये सब कुछ आप अपने मोबाइल में ईजिली कर सकते हो। बस आपको एक बार कैरेक्टर बनाना है, उसके बाद आप 10 से 20 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे का वीडियो बना सकते हो। इन्वायरमेंट जनरेट हो जाने के बाद क्लाउड एआई आपसे पूछेगा कि आपको सीन का इमेज जनरेट करना है कि डायरेक्ट वीडियो जनरेट करना है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट वीडियो जनरेट करना है, तो यहाँ पे मैं 2 सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद सेंड कर दूंगा। डायरेक्ट वीडियो जनरेट करेंगे तो ये डायरेक्ट हमें सीन बाय सीन प्रॉम्प्ट बना के देगा, जिससे हम अपना फुल ऑटोमेशन कर सकते हैं। हमें बार बार इमेज को वीडियो बनाना नहीं पड़ेगा, एक ही बार सेंड करके हम सारा वीडियो एक ही बार बनवा सकते हैं। और सभी वीडियो में हमारा कैरेक्टर सेम रहने वाला है, बैकग्राउंड सेम रहने वाला है, बार बार ये चेंज नहीं होगा। और साथ में आपको यहाँ पे डायलॉग भी मिल जाएगा। तो आपको बस यहाँ ये जो अपना स्टोरी बन रहा है इसको पूरा हो जाने देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो स्टोरी है ये पूरा बन के आ चुका है। सीन बन जाने के बाद यहाँ पे आपको फिर से फ्लो में आ जाना है। फ्लो में आने के बाद जो भी इन्वायरमेंट जनरेट हुआ था उन सभी इन्वायरमेंट को आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इन्वायरमेंट डाउनलोड कर लेने के बाद आपको इन इन्वायरमेंट को, इन सारे इन्वायरमेंट्स यानी कि जो भी बैकग्राउंड है इसको आपको यहाँ पे फिर से अपलोड करना है सभी को। अब बैकग्राउंड अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे हमारा जो सीन बना है इस सीन को आपको यहाँ से आके कॉपी कर लेना है। पूरे सीन को कॉपी करने के बाद आपको फिर से फ्लो एआई में आना है और यहाँ पे आपको एजेंट को टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है मैंने तुम्हें इन्वायरमेंट का इमेज दिया है और कैरेक्टर भी दे दिया है, और अभी मैं जो प्रॉम्प्ट तुम्हें दूंगा उसका वीडियो बनाना है इन्हीं इन्वायरमेंट और कैरेक्टर का यूज़ करके। ध्यान रहे जिस कैरेक्टर का जो डायलॉग है वो कैरेक्टर वही डायलॉग बोले और आउटफिट और इन्वायरमेंट सेम सीन में सेम होना चाहिए। नीचे मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ उसका सीन 1 का वीडियो पहले बनाना। उसके बाद आपको नीचे में सीन का प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप सेटिंग देख सकते हो, आपको सेम सेटिंग रखना है। एंड यहाँ पे एजेंट इतना तगड़ा काम करता है कि आप जो भी यहाँ पे सीन बनाओगे, जो भी यहाँ पे आप कैरेक्टर बनाओगे, सिर्फ उन्हीं सीन उन्हीं कैरेक्टर का यूज़ करके ये पूरा वीडियो जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पहला सीन बनना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा पहला सीन बन के आ चुका है जो कि काफ़ी अच्छा बना है। रामखिलावन जी उठो, भोर हो गई है। हाँ सावित्री, उठ रहा हूँ। पहला सीन बन जाने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है अब बचे हुए सीन का भी वीडियो बना के दो। उसके बाद यहाँ पे एजेंट क्या करेगा कि जितना भी सीन बचा हुआ है सभी सीन का एक साथ वीडियो बनाना स्टार्ट कर देगा। इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये फुल ऑटोमेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सभी वीडियो जनरेट हो गया है, बस कुछ ही सीन का जो वीडियो है वो जनरेट नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है कि आपको सीन को देख लेना है पहले कि किसी भी सीन में वायलेशन तो नहीं आया है। जिसमें वायलेशन नहीं आया है आपको उन सीन को फिर से बोलना है जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जैसे कि 2, 3, ये जो कुछ भी सीन बचा हुआ है मेरा जनरेट होने के उसको मैं काउंट कर लेता हूँ। ये एक के बाद एक ही रहता है। तो यहाँ पे 2, 5, 7, 8, 9 ये सीन मेरा जनरेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सीन 2, 5, 7, 8, 9 को फिर से जनरेट करो। तो ये फिर से जनरेट करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर पॉलिसी वायलेशन नहीं करता है तो वाला सीन ये फिर से जनरेट हो जाएगा। अगर किसी सीन में आपका पॉलिसी वायलेशन आ रहा है तो आपको उस प्रॉम्प्ट को क्लाउड एआई में जाके फिर से जनरेट करा लेना है। क्लाउड एआई आपका प्रॉम्प्ट फिर से जनरेट कर देगा जिससे आपका वाला सीन फिर से जनरेट हो जाएगा। वीडियो जनरेट हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे सभी सीन में कैरेक्टर जो है एकदम कंसिस्टेंस है, बैकग्राउंड भी कंसिस्टेंस है। हमने जो बैकग्राउंड दिया था उन्हीं बैकग्राउंड का यूज़ करके, उन्हीं कैरेक्टर का यूज़ करके ये वीडियो जनरेट किया है। एंड सब कुछ जनरेट हो जाने के बाद आपको सभी वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद आपको सभी सीन को एक में मिलाने के लिए किसी भी वीडियो एडिटिंग ऐप का आप यूज़ कर सकते हो। अगर कंप्यूटर है तो आप कंप्यूटर से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं VN ऐप यूज़ कर रहा हूँ और जैसे जैसे मेरा सीन बाय सीन वीडियो है उन सभी वीडियो को मैं सीन बाय सीन यहाँ पे इसमें ऐड कर लिया हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बीच में ट्रांजेक्शन है इसमें आपको ट्रांजेक्शन भी लगा देना है। ट्रांजेक्शन लगाने के बाद वीडियो काफ़ी अच्छा हो जाता है।
तो यहाँ पे देख सकते हो फाइनल रिजल्ट अपना वीडियो बन के रेडी हो चुका है। काफ़ी अच्छा लग रहा है वीडियो। एंड यहाँ पे वीडियो में जो लोगो दिख रहा है इसके ऊपर आप अपना फोटो लगा सकते हो या फिर अपना खुद का लोगो लगा सकते हो। एंड फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आप फाइनल रिजल्ट देखने से पहले अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही एआई से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। एंड प्लीज़ वीडियो को हाइप भी दे देना, और इस वीडियो की मदद से आप किसी भी कैटेगरी का 2D एनिमेशन वीडियो आसानी से बना सकते हो। बाकी प्रॉम्प्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यहाँ पे वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद फाइनल रिजल्ट देख सकते हो। रामखिलावन जी उठो, भोर हो गई है। हाँ सावित्री, उठ रहा हूँ। मुन्नी की फीस का समय आ गया है, घर में आटा भी कम है। चिंता मत करो, ईमानदारी से कमाया रुपया ही असली दौलत है।